Let's do question number first of exercise 14.3, that is factorization. Question number first is carry out the following divisions. हमें इन पार्ट्स में डिविजन्स करना है, तो कैसे करेंगे डिवीजन वो देखते हैं. फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x. इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में. तो हमने लिखा 28x की पावर 4 अपॉन 56x एज इट इज़ लिख ली. डिवाइड की जगह बस ये वाला अपॉन का साइन लगा दिया. अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सेम नंबर से कैंसिल होती हैं. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 28 और 56 दोनों हो, वो है 7. तो 7 4 ज़ा 28 और 7 8 ज़ा 56. अब 4 और 8 आ गए तो 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2. 1/2 किस लिए, ऊपर 1 बचा नीचे 2. अब x की पावर 4 एज इट इज लिखी. अब जब भी सेम वेरिएबल नीचे भी है ऊपर भी है और उसकी पावर यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब है 1. तो डिवाइड के केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब कौन सा वाला 1, यहाँ कोई पावर नहीं थी, उसका मतलब 1 था, तो वो 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि सेम वेरिएबल हमारा डिवाइड में भी था. अगर हमारा a की पावर 4 है और a की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 4 में से हमने 2 माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल है और पावर्स अलग अलग हैं, राइट. तो ये आ जाएगा a की पावर 2. लेकिन अगर x की पावर 4 और y की पावर 2 है तो ये वाली चीज़ ऐसे नहीं लिखी जाएगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग हैं, इसका ध्यान दीजिएगा. तो अब क्या आ जाएगा, ये आ गया 1/2 एज इट इज. x की पावर क्या हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3, तो x की पावर 3. या तो आप इसको 1/2 x की पावर 3 लिख सकते हैं, या x की पावर 3 1 जाइज x की पावर 3, तो x की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं. ये इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख के आते हैं तो दोनों करेक्ट हैं. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा माइनस का 36y³ डिवाइडेड बाय 9y². तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, अपॉन की फॉर्म में. तो 36 माइनस का y³ अपॉन 9y². अब देखिए सेम नंबर से काटना होगा, तो 9 के टेबल में 36 भी आता है और 9 भी आता है. तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -4 एज इट इज़. -4 क्यों, ये वाला माइनस साइन और 4, राइट. और y की पावर 3 है और नीचे y की पावर 2 है, तो उसको 2 को माइनस कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा, -4 y की पावर 3 में से 2 गया 1 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. किसी भी वेरिएबल की अगर कोई पावर नहीं दे रखी, a लिखा है तो a का इटसेल्फ मतलब होता है a की पावर 1 है. तो आप a की पावर 1 लिखें या सिर्फ a लिख दें, बात एक ही है. तो यहाँ पे y की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो -4y इज़ द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट है हमारा 66p² r³ डिवाइडेड बाय 11q r². तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 66p² r³ एज इट इज़ लिखा, अपॉन में 11q r² लिखा, राइट. अब कौन सा टेबल है जिसमें 11 और 66 दोनों आते हैं, ऑब्वियसली 11 का. तो 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66. तो ये कितना आ गया हमारा, 6 एज इट इज़, p एज इट इज़ लिखा. अब p डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा तो उसको p ही रहने दिया. 1 और 2 लिखने की, 1 लिखने की पावर उसकी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब q की पावर 2 ऊपर थी और नीचे कुछ पावर नहीं दे रखी थी, तो इसका मतलब 1. तो 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में सेम वेरिएबल होते हैं, तो हम उसकी पावर को माइनस कर देते हैं. अब इसी तरीके से r की पावर 3 थी और नीचे डिनोमिनेटर में 2 थी, तो माइनस कर दिया. तो ये कितना आ जाएगा, 6p एज इट इज़. अब देखिए q की पावर कितनी आएगी, 2 में से 1 गया 1,
तो q एज इट इज लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से r, 3 में से 2 गया 1, तो r की भी पावर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6pqr इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर z क्यूब। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 34 भी आता है और 51। 17 के टेबल में 34 और 51 दोनों आते हैं। 17 2 ज़ा 34 एंड 17 3 ज़ा 51। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 एज इट इज। अब x की पावर ऊपर 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 गया। अब y की पावर देखिए, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे। अब z की पावर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं की यहीं कैंसिल कर देंगे। क्यों, देखिए z की पावर 3 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, z की पावर 0 आएगी, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर x की पावर 0 आएगी तो इसका मतलब भी 1 है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये आ गया 2/3 एज इट इज। x की पावर कितनी आएगी, 3 में से 1 गया इज 2, y की पावर 3 में से 2 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 एक्स स्क्वायर वाई इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज। तो ये आगे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें 6 और 12 दोनों आते हैं। 6 की टेबल में तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, राइट। अब देखिए, अब नीचे ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो हम क्या करते थे, हम -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। उससे क्या होता था, उससे जो आएगी वैल्यू उसमें माइनस साइन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस -2 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो a की पावर 6 b की पावर 4। या तो आप ऐसे करके दिखाइए जो ये येलो पार्ट है, या आप डायरेक्टली ऊपर माइनस लिख के 2 एज इट इज, a की पावर 8 नीचे 6 थी तो माइनस कर दी 6, b की पावर 8 नीचे 4 थी तो माइनस कर दी, तो -2 a की पावर कितनी आ गई, 8 में से 6 गया इज 2, b की पावर 8 में से 4 गया इज 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही लिखना पड़ेगा, और आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। तो आप चाहें तो इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये येलो पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा -2 a की पावर 2 b की पावर 4 इज द आंसर।